गुड इवनिंग, गुड एमसी ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इट्स 4 ऑन द क्लॉक, 4 बज चुके हैं और हम लाइव आ चुके हैं। बहुत स्वागत साथियों सभी का आज के इस लाइव सेशन में। फटाफट से आप ये लिंक अपने ग्रुप्स में, अपने पेज पर शेयर कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। बख्तावर जी गुड एमसी, पलक सिंघानिया जी गुड एमसी, वेलकम। स्वागत है सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। जय राठौर जी वेलकम वेलकम, आपका भी स्वागत है। साथियों आज एक लीडरशिप टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं हम। हार्दिक स्वागत सभी लोगों का 4 बजे के इस डेली लाइव सेशन में। आई वेलकम यू ऑल, सभी का बहुत स्वागत। नंदन जी गुड एमसी, वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक लीडरशिप टॉपिक पे बात करेंगे। सरस्वती मैम यस, गुड एमसी। सुखराज जी गुड एमसी, मंजूश्री जी गुड एमसी। ओह ग्रेट, यू आर एट बेंगलुरु ऑफिस, वंडरफुल, नाइस। सो फ्रेंड्स आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक टॉपिक पे बात करेंगे। पोस्टर आप सभी लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, आई एम श्योर। उस पे आज हम बात करेंगे। मंजूश्री जी नमस्कार नमस्कार, लव यू टू मंजूश्री जी, लव यू टू। ऑल राइट, सो साथियों चलिए आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। सीता जी गुड एमसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कुछ बात करेंगे और उनके चैलेंजेस पर, यानी जो चुनौतियां आती है या आपत्ति जिसे हम कह सकते हैं, चुनौतियां हैं या आपत्ति है नेटवर्क मार्केटिंग में जो आती है या कॉमन प्रॉब्लम्स है, उस पर बात करेंगे। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, बट आज बात करेंगे 7 टॉप चैलेंजेस पे। 7 प्रकार के कॉमन चैलेंजेस जो बड़े चैलेंजेस है हमारी इंडस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। रमेश जी सुपर डुपर मैम थैंक यू। सपना जी गुड एमसी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आप सभी लोग जो है आज भाई दूज भी है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। भाई बीज की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और सीधा आज सेशन पे जंप करते हैं और शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए इस लिंक को सो दैट पीपल शुड ज्वाइन। आपकी टीमों में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए ताकि आपकी टीम को आज कुछ लर्निंग मिल जाए इस इंडस्ट्री के प्रति, और उनके जो चैलेंजेस हैं जो उनको नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं उसके सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। सिर्फ चैलेंजेस पे बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन क्या है उसका, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सो जरूर से अपनी टीमों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज की शायद हेल्प हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैलेंजेस इन नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात डायरेक्ट सेलिंग कह सकते हो, या डायरेक्ट सेलिंग में आने वाली आपत्तियां। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगे कि चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं
परिस्थितियों की, चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं, अब बिजनेस है तो चैलेंज तो होगा, लाजिम है, राइट। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है दुनिया में जिसमें चैलेंज नहीं है, या बिजनेस है तो चैलेंज तो होगा ही, लाजिम है। लाइक सबसे पहला प्रश्न हम सभी के सामने ये है, क्या जिंदगी, लाइफ आसान है क्या जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं है? बिजनेस के अलावा भी अगर हम अपनी जिंदगी को करीब से देखें तो क्या हमारे जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं है? क्या हमारी जिंदगी इतनी आसान है? हम रोज जब भी उठते हैं तो कोई ना कोई परिस्थितियों का सामना करते हैं। कभी दिन अच्छा बीतता है, कभी दिन खराब गुजरता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या जिंदगी आसान है? क्या लाइफ इजी है? लाइफ में जो भी चीजें हम करते हैं क्या वो आसान है? क्या पढ़ाई लिखाई करना या डिग्री हासिल करना आसान है? क्या अपनी जिंदगी में जो हम किरदार निभाते हैं, चाहे एक माँ का हो, चाहे एक पत्नी का हो, चाहे एक पिता का हो, या चाहे एक भाई का हो, किसी भी प्रकार का हम किरदार निभाते हैं, क्या वो किरदार निभाना आसान है? क्या जिम्मेदारियां कम है हमारे पे? तो चैलेंजेस जिंदगी का दूसरा नाम है, आपत्ति, चुनौतियां, ये जिंदगी का दूसरा नाम है। और जो चैलेंजेस, अगर जो ऐसा सोचता है कि लाइफ में चैलेंजेस ना हो पर लाइफ हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जिंदा हैं तब तक हमारे साथ परिस्थितियां कठिन, अच्छी, बुरी सब होती रहेगी। जिस दिन हम दुनिया को छोड़कर चले गए उस दिन हमारी जिंदगी से सारी परिस्थितियां, सारे चैलेंजेस हट जाएंगे। तो जब बात हम बिजनेस की करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की या किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आपत्तियां या चुनौतियां या चैलेंजेस ना हो? संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो आपके अंदर की जो कौशल्य है या गुण है उसको बाहर निकालता है। कहते कठिन परिस्थिति में जो इंसान बन जाता है ना, जो वक्त उसको सिखाता है वो माता पिता भी नहीं सिखा पाते। और ये जीवन का सच है कि पेरेंट्स जो हमें नहीं सिखा पाते वो हमें वक्त और हालात सिखाते हैं। तो चैलेंजेस जिंदगी का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे जब तक हम जीवित हैं, जिंदा हैं। जिस दिन हम दुनिया छोड़कर चले जाएंगे सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस फ्रेंड्स, इज अ बिजनेस, और बिजनेस में चैलेंजेस ना हो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सो गुड एमसी ऑल ऑफ यू जो अभी जुड़ रहे हैं। नरसिंह जी गुड एमसी, शिवशंकर जी गुड एमसी, दर्शना मैम गुड एमसी, नौशाद जी गुड एमसी, अभय जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो साथियों के चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस ना हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो इन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ता है। जो बाउंस बैक कर सकता है वही व्यक्ति, बिजनेस हो या लाइफ हो, उसमें विजय प्राप्त करता है। बिजनेस के चैलेंजेस हैं, अगर आप ओवरकम करना सीख गए तो जीत पक्की है दोस्त। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चैलेंजेस की वजह से कार्य करना छोड़ देते हैं, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता नहीं जुटा पाते। वो जो हिम्मत चाहिए एक परिस्थितियों से लड़ने की, वो नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या जिंदगी हो, चैलेंजेस हमेशा होंगे। उससे लड़ने की, उसको फाइट करने की और आगे बढ़ने की जो कौशल्य है, जो कला है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति वो सीख जाता है वो उसकी विजय पक्की है, डेफिनेटली जीतेगा, राइट। साथियों, आप किसी भी सफल इंसान को देखिए, जो भी व्यक्ति सफल है लाइफ में उसको देखिए, आप उसकी सफलता की आज मिसाल देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे आसपास या हमारे जीवन में ऐसे हैं जो सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, बहुत लोग हैं। आज हम उनकी मिसाल देते हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं कि इसको देखो ये, वो उसको देखो वो। धीरूभाई अंबानी है, एप्पल के फाउंडर है, राइट, स्टीव जॉब्स, या फिर हम लोग बिल गेट्स की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देते हैं कि ये देखिए सफल आदमी, उसके एग्जाम्पल देते हैं। सफल आदमी के एग्जाम्पल्स हम देते हैं, लेकिन उसने सफलता कैसे हासिल की उसके ऊपर बहुत ही कम बात करते हैं हम। सफल आदमी की जिंदगी को करीब से आप देखें तो वो एक ऐसा व्यक्ति है अपने जीवन का जो कभी टूटा नहीं, नो इमोशनल ड्रामे, ना कभी टूटा नहीं, कभी हारा नहीं, कभी गिरा नहीं, है ना। अगर जिंदगी ने उसको हार भी दी तो वो दोबारा खड़ा हो गया।
तो वो जिंदगी से कभी नहीं हारा, वक्त से और चीजों से जरूर हारा हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो आज सफलता की मिसाल कायम करते हैं, उनके अंदर कुछ गुण होते हैं, ना वो टूटते हैं, ना वो थकते हैं, ना वो रोते हैं, ना वो गिरते हैं, सारी चीजों में ओवरकम कर जाते हैं। जो इन सब चीजों के ऊपर आ गया, जो बाउंस बैक कर सका, वो जीवन में बदलाव लाता है अपने। एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन बहुत संघर्षों के बाद आता है। हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में, हर जॉब में कोई ना कोई चैलेंजेस है। आपको क्या लगता है कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंज है? नहीं दोस्त, हर जगह चैलेंज है। जिंदगी ही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो सबसे बड़ी चैलेंज तो जिंदगी है, लेकिन इंसान होना क्या आसान है? नहीं। हम फिर भी कर रहे हैं ना, अपना कार्य निभा रहे हैं। हमने सुसाइड तो नहीं कर लिया, हमने आत्महत्या तो नहीं कर ली कि भाई हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। वी स्टैंडिंग हियर, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब चैलेंजेस आते हैं तो उनसे ओवरकम करने के सीखने के बजाय आप उसको क्विट करने के लिए या उस इंडस्ट्री को छोड़ने का निर्णय क्यों लेते हैं? अगर आप वाकई इतने कमजोर हैं तो फिर इंसान होना तो सबसे कठिन काम है, तो हम जिंदा क्यों हैं? सुसाइड क्यों नहीं कर लिया हमने? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि इंसान के अंदर ऊपर वाले ने इतनी पोटेंशियल दी है, इतनी काबिलियत दी है कि वो जो चाहे वो यकीनन कर सकता है। बट चाहना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, राइट? आज हम बात करेंगे 7 बड़ी चुनौतियों पे जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आती है। उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं और उससे उन चीजों का हल क्या है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। समझने वाली बात यह है साथियों कि सीखने से सब कुछ संभव है जीवन में। अगर आप सीखते हैं या सीखने की एटीट्यूड रखते हैं, आपका नजरिया सीखने वाला है, तो सब कुछ संभव है। चैलेंजेस हो या नई कौशल्य हो, कुछ भी हो, सब कुछ सीखने से आसान हो जाता है। तो यू नीड टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इन चैलेंजेस से ओवरकम किया जाता है। किसी भी कार्य को करके आधे में छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन उस कार्य को लगातार करते करते सफलता प्राप्त करना ये कठिन है। और ये वही लोग कर पाते हैं जो सीखते हैं, हर वक्त सीखते हैं कि कैसे वक्त वक्त पे चैलेंजेस से ओवरकम किया जाए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं 7 चैलेंजेस दैट वी फेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। 7 चैलेंजेस पे बात करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे पास, लेकिन ये कॉमन और बड़े चैलेंजेस है जिसपे आज हम चर्चा करने वाले हैं, राइट? गुड एमसी ऑल ऑफ यू। अख्तर जी गुड एमसी, परवेज जी गुड एमसी, बहुत स्वागत आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। चंद्रकांत जी गुड एमसी, इमरान जी गुड एमसी, हाशिम जी गुड एमसी, शहनाज जी गुड एमसी, श्रद्धा जी गुड एमसी, सत्य जी गुड एमसी। ऑल राइट, सो वेलकम एवरीवन, ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है या नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, तो सबसे पहला चैलेंज जो आपके सामने आने वाला है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आदर की नजरों से या सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता। ये सबसे पहला चैलेंज है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हम सभी के सामने, और ये आप सभी ने महसूस भी किया होगा कि ज्यादातर लोग हमें, जब हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो ज्यादातर लोग हमें कुछ अजीब सी नजरों से देखते हैं और सोचते हैं अच्छा ये बेवकूफ बनाने वाला काम, फर्जी काम, ये काम, पता नहीं क्या क्या लकब इस्तेमाल करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला चैलेंज तो यही है साथियों कि ये इंडस्ट्री को ही सम्मान की नजर से ज्यादातर लोग नहीं देखते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मतलब फर्जीवाड़ा है, फ्रॉड है, बेवकूफ बनाने का काम है, हवा में महल बनाने का काम है, या लोगों को पैसा ठगने का काम है। 2 जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, ये वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, पैसा लूटने वाला काम है, फलाना ढिकाना। बहुत सारे लोग जो है इस तरह की भावनाएं रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति। ठीक बात है, कोई बात नहीं, उनको अधिकार है, रखे, कोई बात नहीं। कई लोगों को ईगो, अहंकार भी बहुत ज्यादा होता है, प्राइड। सोचते हैं कि मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हूं, मैं तो बैंक में हूं, मैं तो कोई अच्छी डेजिग्नेशन पे हूं, मैं सीईओ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, लॉयर हूं, टीचर हूं, मैं ये सब काम थोड़ी ना करूंगा। अहंकार, प्राइड होता है उनको उनके कामों के ऊपर, और इसीलिए वो सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले साले सब के सब फ्रॉड है।
क्योंकि उनको लगता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही है। बाकी सब लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही भाई आज मिले हो दोबारा मत मिलना, इस टाइप की फीलिंग उनके अंदर आती है। बट ये तो चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री का, ओवरकम कैसे करें। ओवरकम मैं आपको बता दूं, सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है सीख के, एजुकेशन से, राइट। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जो लोग ऐसी भावनाएं रखते हैं उनको हम गलत ना बोलें। हम ये ना सोचें कि इसको ये गलत बोल रहा है या गलत सोच रहा है, उसको आजादी है। इंडिया इज अ फ्रीडम वाली कंट्री, हर किसी को आजादी है अच्छा बुरा सोचने की, अपनी राय रखने की, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर उस व्यक्ति को आप बहस करेंगे या आर्ग्यू करेंगे तो पक्का है कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग सुनने के मोड में नहीं होते हैं। ये लोग सुनना ही नहीं चाहते, ये अपनी चलाते हैं, क्योंकि इनको अहंकार भी होता है ना, ईगो भी तो होता है साथ में, तो ये आपकी थोड़ी ना बात सुनेंगे। दे डोंट लिसन टू यू, प्राइड ज्यादा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, देखिए एक बात तो आप समझिए कि ये जब लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फर्जीवाड़ा है तो गलत तो नहीं बोलते, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर जो अभी अभी रूल आया ना, 2016 से कुछ गाइडलाइंस आई और इंडस्ट्री में सुधार आया, लेकिन इससे पहले तो फर्जीवाड़ा ही चल रहा था। हर ऐरा गैरा नत्थू खेरा एमडी बन जा रहा था, कंपनी खोल के बैठ जा रहा था। आज पैसे लगाओ, कल से रिटर्न आना शुरू हो गए, 6 महीने में डबल, 2 महीने में डबल, 1 घंटे में डबल। कुछ नहीं करना है जी, बस पैसे डालने लोगों के और पैसे निकालने। ये सारी हरकतें जो इस इंडस्ट्री में आके ये चिटुर पिटुर लोगों ने करी, जिस वजह से इस इंडस्ट्री का नाम खराब हो गया। तो लोग आज, अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा भी डूब गया, तो लोग आज अगर ये मानसिकता रखते हैं तो हम उनको गलत ना बोले, ठीक है वो उनकी जगह, क्योंकि उन्होंने देखा है ना इस इंडस्ट्री ने ऐसे किया है, ये इंडस्ट्री के लोग ने। बट मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री कभी बुरी नहीं होती है, उसमें जो लोग हैं वो गलत होते हैं। मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन से हूं, एक बात कहना चाहूंगी आपको कि हम डॉक्टर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स आज मेडिकल लाइन जो है एक बिजनेस बन के रह गया है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि डॉक्टर्स भगवान कहलाते हैं, लेकिन उसके नाम पे लोगों को ठगते हैं, अननेसेसरी रिपोर्ट्स करवाओ लिखते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो अननेसेसरी बिल लंबा चौड़ा करते हैं, ये फ्रॉड है, ये है, वो है। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, उनके साथ हुआ है, तो इसलिए वो डॉक्टर्स को कहते हैं। लेकिन 5 उंगलियां बराबर तो नहीं। अगर आप बोलेंगे सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी चोर है तो गलत है, उसमें कुछ लोग चोर जरूर हो सकते हैं दोस्त। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो पेशेंट को नहीं दवाई की आवश्यकता है तो नहीं लिखते, सिर्फ कुछ रिकमेंडेशन मुफ्त की देते हैं, कंसल्टेशन भी नहीं लेते। ऐसे भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में, मेडिकल फ्रेटर्निटी में, मेडिकल इंडस्ट्री में, राइट। देयर आर पीपल। लेकिन अगर हम पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को चोर बोल दें तो गलत होगा ना। बट लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और फर्जी डॉक्टर्स भी हैं जो गलत काम करते हैं। हर इंडस्ट्री में ऐसा है साथियों। जॉब की जगह पे आप देखिए, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। दुनिया को ही देख लो ना, दुनिया में भी अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? दुनिया में भी अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया ही चोर है, सारी दुनिया में लोग फ्रॉड है, ऐसा तो नहीं है। देयर आर गुड पीपल। तो पहले तो किसी इंडस्ट्री के ऊपर तोहमत लगाना या किसी इंडस्ट्री की तौहीन करना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये आप सबसे पहले उनको समझाएं कि सर, हो सकता है कि आपने इस इंडस्ट्री के बारे में जो सुना है या आपके ऊपर जो बीती है या आपके साथ जो हुआ है, उस तजुर्बे से आप इस इंडस्ट्री को गलत बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इस चीज का सम्मान करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम सर। आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कि गलत रहा होगा, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है सर। और इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों को जागरूकता भी नहीं है, और मैं आज वही करने आपके पास आया हूं या आई हूं। यू नीड टू एजुकेट देम अबाउट दिस इंडस्ट्री के सर, 2016 से पहले ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बोला जाता था, फर्जीवाड़ा चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है सर। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस आ गई है आईडीएसए की तरफ से, है ना। तो उनको एजुकेशन दे के आपको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। डू नॉट फाइट विद दिस काइंड ऑफ पीपल। लड़ने की आवश्यकता नहीं है यार, लड़ो मत, बट ऐसे लोगों को आप एजुकेट करें, उनसे 2-4 सवाल करें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग चोर है या नेटवर्क मार्केटिंग में फर्जीवाड़ा चलता है। ये सारी चीजें आपको उससे सवाल करना पड़ेगा। 4-5 सवाल कीजिए और उस सवालों के अनुसार जवाब दीजिए।
दोस्त, हर सवाल का जवाब है एजुकेशन इस इंडस्ट्री में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो चैलेंज आता है कि इंडस्ट्री चोर है, फ्रॉड है, आपके लिए ध्यान रखना है कि आप उस व्यक्ति को पहले तो समझे कि वो ऐसा क्यों बोलता है, क्या उसके साथ कोई चीज हुई है या उसके आस पड़ोस में किसी के साथ हुई है जिस वजह से वो ये चीज कहता है। और अगर इस वजह से कह रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा काम है उसको एजुकेट करना। और जब आप उसको एजुकेट करेंगे, सही और गलत का अंतर समझाएंगे, जैसे मैं आपको समझा रहे हूं, आप यकीनन उस बंदे को संभावनाएं हैं कि आप उसको क्लोज कर पाए और इस इंडस्ट्री के प्रति उसको पॉजिटिव कर पाए। एजुकेशन इज पावर दोस्त। एजुकेशन पे हमें काम करना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि सर आपकी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहूंगा या चाहूंगी इस प्रकार से, और आपको उस पर हाईलाइट करना पड़ेगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला चैलेंज कि हमारे इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखा जाता। कोई बात नहीं, कुछ चीजें हुई है जिस वजह से नहीं देखा जाता, उसको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या पावर है? आपकी कंपनी आईडीएसए की मेंबर है, आपकी कंपनी 14-15 साल से काम कर रही है, आपकी कंपनी एक स्वदेशी कंपनी है जो आयुर्वेद उत्पादन लोगों को दे रही है, आपकी कंपनी के माध्यम से लोगों ने अपने घर में रोजी पाई है। ये सारे एजुकेशन का हिस्सा है, ये आपने उसके दिमाग में डालना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये सारी चीजें उसके दिमाग में डालें ताकि उसका जो माइंड है वो चेंज हो, उसकी जो सोचने की थॉट जो है, जो मतलब जिस तरह से वो सोच रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो चेंज हो सकता है केवल और केवल एजुकेट करके, एजुकेशन देके, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि इंडस्ट्री को इज्जत नहीं दी जाती, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। नंबर 1। नंबर 2 चैलेंज, शुरुआत में पैसे नहीं आते इस इंडस्ट्री में। यह नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में पैसे नहीं आते हैं या पैसे ही नहीं आते हैं इनिशियल स्टेज पे, 6 महीना, 1 साल, 8 महीने जो भी है। तो बहुत सारे लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। एज अ लीडर अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने कभी भी किसी की ज्वाइनिंग कराई है तो उसको एक बात बहुत स्पष्ट बोली है कि शुरुआत का जो दौर होता है इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस में, ये प्रोडक्ट बेस प्लान है। प्रोडक्ट बेस का मतलब है ये लीगल तरीके से काम कर रहा है प्लान। तो जब तक टीम नहीं बनाओगे, सेल्स आपकी हाई नहीं होगी, तब तक भाई साहब पैसे नहीं आएंगे। मतलब छोटे मोटे पैसों की बात नहीं हो रही है, एक जो इनकम वो सोच रहा था। स्पष्ट रहिए जब भी ज्वाइनिंग कराते हो, बोलिए कि सर ये कोई बाइनरी नहीं है, ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं है कि पैसा डालो कल से आना शुरू हो जाएंगे। नहीं जी, आपको इनिशियल लेवल पे ना के बराबर पैसे आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लर्निंग स्टेज होता है आपका, और जब आप लर्निंग स्टेज में होते हैं तब आपको पैसे नहीं आते हैं। आप स्कूल जाते थे तो पैसे आते थे क्या? नहीं ना, पैसे लगाते थे आप। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप मेडिकल लाइन में डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर डिग्री आपने हासिल की, फिर आप इंटर्नशिप करते हैं तो पैसे आते हैं क्या? नहीं आते हैं। और अगर इंटर्नशिप के ऊपर कई बार हमें सैलरी भी मिलती है तो क्या होती है? 8,000, 9,000, 5,000, 7,000, ये हमारी सैलरी होती है अगर हम इंटर्नशिप के बाद फर्स्ट कोई सपोर्टिंग हेल्प करते हैं एज अ डॉक्टर। तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी इंडस्ट्री में शुरुआत में पैसे नहीं आते हैं। तो उसके माइंड में क्लियर करिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, सर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या XYZ जो भी चीज आप करते हैं, उसको करते हुए साइड में IMC बिजनेस को करिए। क्योंकि आपको पैसे कमाने के लिए, पैसे आने के लिए अभी वक्त लगेगा। दिस इज योर लर्निंग स्टेज एंड इनिशियल स्टेज पे पैसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं देती है। ये बात आपको उसको समझानी पड़ेगी। ज्वाइन करते हैं तभी बोलिए, नहीं तो वो क्या बोलता है, मेरे 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मेरे को तो पैसा ही नहीं आ रहा है। नहीं आएगा भाई, ये आपको बताना पड़ेगा एज अ लीडर। इनिशियल स्टेज पे किसी भी इंडस्ट्री में पैसा नहीं मिलता है। आप फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का भी एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मेडिकल लाइन का मैंने दिया। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, जब फिल्म इंडस्ट्री में आप सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करते हैं, चाहे आप सपोर्टिंग कैमरामैन हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो उनकी इनकम कितनी होती है दोस्त? ना के बराबर होती है, ना के बराबर। मैंने खुद क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड लाइन में काम किया है, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, तो मैंने खुद देखा है
कैमरा जो कैमरा मैन होता है उसके कई सारे असिस्टेंट होते हैं, उनकी तनख्वाह क्या होती है पता है आपको? 8 से 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग स्टेज पे है। जिस दिन वो खुद कैमरामैन बन जाएगा, खुद क्लिप्स लेगा, खुद शूटिंग करेगा, उस दिन उसको पैसा आना शुरू होता है, एक अच्छी इनकम। अब अगर वो बोले कि ये क्या बात होती है, मुझे भी तो आता है शूटिंग करना, मैं भी तो कैमरा कटिंग कर सकता हूं, तो मेरे को भी तो उतनी पगार मिलनी चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है, बिकॉज ही इज इन लर्निंग स्टेज। तो शुरुआत में पैसे नहीं आते, जिनकी ये शिकायत है उनको आपको ये स्पष्ट समझाना पड़ेगा कि आएंगे भी नहीं भाई। तो आप जो भी काम करते हैं वो काम करते रहिए और उसके साथ में अपने बिजनेस को डेवलप करिए। ये राइट स्ट्रेटेजी है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का। अगर आपने उनको ये बात बताई तो वो लंबे समय तक टिकेंगे। अधिकतर लोग छोड़ के भागते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि शुरुआत में पैसे नहीं आते। ये कोई जॉब नहीं है कि 30 दिन बाद पक्की तनख्वाह मिलनी है, नहीं मिलेगी जी। इट्स अ बिजनेस और हर बिजनेस को 6 महीना 1 साल लगता है डेवलप होने के लिए। इतना उसके दिमाग में आपको डालना पड़ेगा। तो दिस सेकेंड चैलेंज इज कि शुरुआत में पैसे नहीं आते और आएंगे भी नहीं। और अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे को तो आनी चाहिए, मेरे को ये, तो उसको बोलो भाई रिटेलिंग कर लो। फिर रिटेलिंग पे हमारी कंपनी 40% देती है, तो आप रिटेलिंग करो रोज। अगर आप रिटेलिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो महीने के 10, 15, 20 हजार रुपए आप कमा सकते हो। ये उसको सेकेंड ऑप्शन देना है कि सर या मैम अगर आप रिटेलिंग करेंगे इनिशियल स्टेज पे तो आप महीने के 15-20 हजार रुपए कमा सकते हो बेच के। अगर आपको लगता है कि मैं फुल टाइम करना चाहता हूं या करना चाहती हूं तो आप रिटेलिंग का सहारा लीजिए इनिशियल स्टेज पे, लेकिन बेचना पड़ेगा। ये बात उनको क्लियर करिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। थर्ड पॉइंट पे जंप करते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही बड़ी पीड़ा है हर नेटवर्क मार्केटिंग वाले की, है ना। और हमारे आईएमसी में तो ये पीड़ा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। कौन सी पीड़ा है? रनिंग आउट ऑफ लीड्स। प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, लोग ही नहीं है, किसको जोड़ू लोग ही नहीं है, किसको जोड़ू? नो लीड्स, पता नहीं किसको ज्वाइन करूं, लीड्स ही नहीं है मेरे पास, लिस्ट ही नहीं है लोगों की, किसको जोड़ू? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत लोगों के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं लेकिन साला जोड़ना किसको है, किसको ज्वाइनिंग कराऊं, कहां है वो लिस्ट? तो सिंपल आंसर है साथियों उसका, नो लीड्स। ये तीसरा चैलेंज है हमारे साथ। सिंपल आंसर है उसका साथियों, अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो वो एक्टिविटीज करना शुरू करिए जिससे लीड्स जनरेट होती है। जैसे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए उन एक्टिविटीज पे जिससे लोग मिलते हैं या आपके पास लोगों का नंबर या डाटा आता है, वो एक्टिविटीज करना शुरू करिए अगर आपके पास लीड्स नहीं है। कौन सी एक्टिविटीज है? सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, कैनोपी लगा सकते हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, कॉलेजेस में प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं जिनकी क्लिनिक्स है वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करके उनसे लीड्स बना सकते हैं, है ना। फिर बाद में बहुत सारी महिला मंडल होते हैं, वहां पे जाके आप फीमेल्स को लीड्स एज अ लीड जनरेट कर सकते हैं। वहां पे जाके महिला मंडल में जाके फीमेल हेल्थ पे, महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर आप थोड़ा सा बताइए, और जब आप थोड़ा सा बताएंगे तो वहां से आपको ज्वाइनिंग्स मिलती है या अवेयरनेस। ये सारे कार्य आपको हेल्प करते हैं लीड्स जनरेशन में। जिनके पास लीड्स नहीं है वो इस तरह से काम करें कि आप डेली एक्टिविटीज वो करें जिससे लीड्स मिलती है या लोगों का डाटा इकट्ठे होता है या मिलता है। तो लीड्स जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। एंड इफ यू डोंट हैव लीड्स, आपके पास लोग ही नहीं है, तो अब वो एक्टिविटीज करना शुरू करिए जिससे लोग मिलना शुरू हो आपको। बस स्टैंड पे फिर बहुत सारी किटी पार्टीज होती है, बहुत सारी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के इवेंट होते हैं। ये सारे जो है जरिए हैं जहां से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस में लोगों को ला सकते हैं। सो रनिंग आउट ऑफ लीड्स, स्टार्ट वर्किंग फॉर योर लीड्स। आप वो एक्टिविटीज करो जिससे लीड्स जनरेट होती हैं, ठीक। चौथा चैलेंज हमारे साथ क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अर्थात इस बिजनेस में हम आते हैं तो सोचते हैं कि 1 साल में मैं आम इंसान से खास इंसान बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, ऐसा हम सोचते हैं। अनरियलिस्टिक यानी कि जो वास्तविक में संभव नहीं है, हम ऐसी कुछ चीजों की कल्पनाएं करते हैं। हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं
कि एक साल में मेरे को 1 लाख का पे आउट आने लगेगा, एक साल में मेरी 10,000 की टीम बन जाएगी, एक साल के अंदर मेरे को मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी, या XYZ कोई भी गाड़ी आ जाएगी। फोकट की मोटिवेशंस लेकर हम इस इंडस्ट्री में आते हैं। ये कारण बनता है कि हम इस इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में तो ये संभव नहीं है, और जब जो चीज संभव नहीं होती या हम नहीं कर पाते या अचीव नहीं कर पाते तो हम छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके इस इंडस्ट्री में मत आइए। फोकट की मोटिवेशन से ज्वाइन मत करिए इस इंडस्ट्री में। किसी की BMW मर्सिडीज देख रहे हो तो उसके पीछे का प्रयास और परिश्रम भी देखें। ऐसे ही आप इस इंडस्ट्री में मोटिवेशन के साथ मत आए। अगर आपको लगता है कि 1 साल में 1.5 साल में आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी तो आप गलत हैं, नहीं बदलेगी। हाँ, सुधार जरूर आ सकता है आपकी जिंदगी में। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर सुधार जरूर आ सकता है, लेकिन जिंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। मैं आपको कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आइए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके आना है कि फोकट में हम ये सोचते हैं कि ये बना लेंगे, वो कमा लेंगे। नहीं दोस्त, इसमें समय लगता है। दिस इज अ बिजनेस, राइट? और कोई भी बिजनेस में इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है अचीवमेंट लेना, राइट? अब बहुत सारे लोग तो सोचो जिंदगी के 30 साल 40 साल जॉब करते हैं, काम करते हैं, तब भी वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते, राइट? बहुत सारे लोगों के साथ ये है चैलेंज। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक शॉर्टकट है अपने सपनों को साकार करने का। अब इस शॉर्टकट में भी 5 साल भी नहीं लगाने लोगों ने, एंड देर एक्सपेक्टिंग कि 5 साल ना लगा कि 1 साल में मेरे पास 2 साल में सब कुछ आ जाए। तो ये इतना कैसे जुगाड़ चलेगा यार? ये जुगाड़ थोड़ी है, मतलब कैसे पॉसिबल है ये? वी आर इंडियंस, वी लव जुगाड़, लेकिन जिंदगी में हर चीज जुगाड़ से नहीं चलती है। कई बार इस जुगाड़ जरूरी है, लेकिन बिजनेस में जुगाड़ घातक हो सकता है, डेंजरस। साथियों, इस इंडस्ट्री में आपको 3 से 5 साल लगेंगे एक अच्छे मुकाम पे जाने, और 10 साल भी लग सकते हैं कामयाबी, एक्चुअली कामयाबी हासिल करने। पेशेंस का खेल है सारा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर जो इस इंडस्ट्री में आया है, मोटिवेशन से गाड़ी घोड़ा बंगला वंगला देख के गलत जगह हो भाई साहब। नो मोटिवेशन, सॉरी। ऐसे मोटिवेशन से जुड़ के कार्य कर रहे हैं आप तो फिर आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो 4th पॉइंट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये भी चैलेंज हमारे साथ आता है इस बिजनेस में। 5वां, 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट फॉलोइंग द सिस्टम एंड डूइंग थिंग्स अगेंस्ट द सिस्टम। कहने का क्या मतलब है कि एक चैलेंज जो हमारे साथ इस इंडस्ट्री में आता है वो ये है कि जो सिस्टम बोलता है अधिकतर लोग वो नहीं करते हैं। आपको सफलता भी चाहिए, लेकिन दिमाग भी अपना ही लगाना है। आपको सिस्टम जो बोल रहा है वो नहीं करना है। आपको पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, लेकिन दिमाग अपना लगाएंगे तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? हर बिजनेस के कोई नियम कानून होते हैं, उसका पालन आप नहीं करेंगे तो कैसे सफल हो सकते हैं? देयर आर डिसिप्लिन, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन लाइफ। अब बहुत सारे लोग हैं, सिस्टम क्या बोलता है वो नहीं करते हैं, अपना खोपड़ी लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, एंड इवेंचुअली दे फेल, दे क्विट, और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे यार फालतू है नेटवर्क मार्केटिंग, फालतू है एमसी बिजनेस फालतू है, नेटवर्क इंडस्ट्री फालतू नहीं है। आपका काम करने का तरीका गलत है साथियों। गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम। अब सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या बोलता है? मीटिंग्स करो, IBM करो, ट्रेनिंग करो, जो मर्जी, मीटिंग्स करो, मीटिंग्स में जाओ, मेगा इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स को अटेंड करो, ये सिस्टम बोलता है। अब आप बोले कि इवेंट्स में जाने से क्या होता है? सिस्टम बोलता है ना, तो करो। इवेंट्स में जाना, होम मीटिंग्स करना, है ना, रिटेलिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, सीखना, टीमों को सिखाना, ये सारी चीजें क्या है? सिस्टम बोलता है कि जो व्यक्ति ये सारी चीजें करता है वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है। अब मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, क्या आप लोग ये करते हो जो सिस्टम बोलता है? और अगर आपका उत्तर है कि नहीं करते हैं तो फिर सक्सेस कैसे मांगते हो? हाउ इज इट पॉसिबल? हर चीज के रूल्स होते हैं ना, तो इस बिजनेस के भी रूल्स हैं, और जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसको सजा तो मिलेगी, और आपको सजा मिलती है कि आप इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। फॉलो द सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। जो सिस्टम बोलता है वो करिए, सफलता 100% आपकी है, लेकिन जो सिस्टम कह रहा है उसको करो यार।
सिस्टम के अगेंस्ट अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं ये बात कि आप इस बिजनेस में दिमाग अपने अपलाइन का यूज करो और शरीर अपना खुद का, लेकिन सिस्टम जो कार्य बता रहा है वो करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, डू नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। संभव नहीं है, नहीं मिलने वाला। 5 साल वेस्ट मत करना, मैं अभी कह रहा हूं आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सिस्टम में जो बताया गया है वो चीजें आप नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगा। 3-4 साल वेस्ट मत करना, अभी छोड़ देना। डोंट वेस्ट योर टाइम, कुछ और कर लो यार, आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। 5वां पॉइंट, नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। ये भी हमारे साथ चैलेंज है हमारे बिजनेस में। 6ठा पॉइंट, 6th पॉइंट जो चैलेंज है हमारे बिजनेस में वो है लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं। हम उनको वो सेहत चाहते हैं, हम उनको सेहत दे रहे हैं। वो पैसा चाहते हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ज्वाइन नहीं होते। नया टीम नहीं बन रहा है या टीम ही नहीं बन रहा है। पीपल डू नॉट ज्वाइन विथ अस। मेरे साथ जुड़ते ही नहीं लोग, हमारे साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। इसका स्पष्ट आंसर आज लेके जाइएगा और इस पे काम करिएगा। पहली चीज, आप जिसके भी साथ जुड़े, आज आप जिसके भी साथ जुड़े हो सकता है कुछ लोग दोस्ती यारी में मस्ती मजाक में जुड़ गए होंगे, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो जुड़े हैं किसी ना किसी के साथ, क्यों जुड़े हैं इसका मेन रीजन देखिए। आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसका सोल्यूशन देखिए क्या दे रही हूं मैं आपको। आप जिसके साथ जुड़े उसने आपको कुछ तो ऐसा बताया था ना जिस वजह से आप इस सिस्टम में जुड़े। यस और नो, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि उसने कुछ तो ऐसा आपको बोला होगा, आपके फायदे की बात या आपके हेल्थ की बात या पैसों की बात, कुछ तो बोला होगा ना। उसने आपको वजह दी होगी तभी आप जुड़े। यस और नो, कमेंट्स करके मुझे बताइए। मैं यहां पे 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। अभय जी यस, शीतल जी यस, शालिनी जी यस। जिसके साथ आप जुड़े उसने आपको वजह दी थी या नहीं, कमेंट्स करके बताइए। दर्शना मैम यस, कुछ भी वजह दी होगी, आपके फायदे की चीज दी थी या नहीं। पलक जी यस, सी आप सभी लोग गवाह हैं। ओम प्रकाश जी यस, सुश्री जी यस, रमा यस, कल रमनी यस यस। देखिए ना कोई तो दिया ना, रीजन दिया है उन्होंने, राइट। जगदीश जी यस, रमेश जी यस। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू अख्तर जी, बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसने आपको वजह दी इसीलिए आप जुड़े। सिंपल है। आपके साथ लोग नहीं जुड़ते, इसका यही उत्तर है कि आप उनको वजह देने में सक्षम नहीं है या कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। साथियों, इंसान जो है ना, ह्यूमन बीइंग, उसको ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया है कि वो जब तक साला अपने फायदे की बात ना हो ना, सुनता नहीं किसी की, करता भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। यस, थैंक यू वेरी मच शिव शंकर जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एवरीवन। शहनाज जी यस। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो पहले अपने फायदे का सोचता है। साथियों, अगर लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि आप भी किसी से इसीलिए जुड़े थे क्योंकि उसने आपको जुड़ने की वजह दी थी, उसने आपको कारण दिया था। और वही गलती आप कर रहे हो कि आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे क्योंकि आप उनको कारण और वजह नहीं दे पा रहे हो। दैट मीन्स यू नीड टू लर्न कि लोगों को वजह कैसे दी जाती है। ये स्किल आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा क्या फायदा, मैं क्यों करूं आईएमसी, मैं क्यों करूं नेटवर्क मार्केटिंग, जब आप ऐसा सोचते हैं तो लाजिम है कि अगला भी ऐसा ही सोचता होगा, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो ऐसा ही सोचता होगा। जिस दिन आपको ठोस मजबूत कारण मिला उस दिन आपने बोला ज्वाइन करेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री। आपने उसको अभी तक कारण नहीं दिया, जिस वजह से वो नहीं जुड़ रहा है। तो पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग विथ यू। द सिंपल रीजन इज कि आपने कोई कारण दिया ही नहीं उसको, या आप कैपेबल, सक्षम नहीं है उसको बताने के लिए कि वो ये इंडस्ट्री को क्यों चुने। आप बताने में कहीं चूक गए यार, कम रह गए। आई एम नॉट सेइंग कि हर बंदा जिसको आप बताएंगे वो कन्विंस होगा। कुछ लोग एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग करना भी नहीं चाहते, वो फाइन है, ठीक है,
लेकिन अगर लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं, टीम ही नहीं बन रही है, मतलब आपको ये स्किल सीखने की आवश्यकता है। ये एजुकेशन का हिस्सा है। सीखिए कि किसी के भी पास जाते हैं तो उनसे क्या बात करनी होती है, और वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी भी कस्टमर को या किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है, जो आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। वो चीज सीखिए, लर्न। जो इंस्टाग्राम पे रील चलाते रहते हो, फेसबुक पे चटर पटर देखते रहते हो, यूट्यूब पे नाच गाना देखते रहते हो, ये सब बंद करो। जो बिजनेस में काम आएगा उस कौशल्य पे वक्त गुजारो, उस स्किल्स पे टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए ये कौशल्य मैंडेटरी है, ये स्किल चाहिए, तभी लोग जुड़ेंगे। आज से इस पे काम करना शुरू करो कि कैसे एक व्यक्ति को नेटवर्क इंडस्ट्री में लाया जाता है, कौन सी उसकी पेन होता है, ये कौन सी ट्रिगरिंग पॉइंट है जो क्लिक करेंगे तो वो बंदा कन्विंस हो जाएगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसी आपकी अपलाइन ने आपको वजह दी थी सिस्टम में जुड़ने की, आप भी सक्षम बनिए कि लोगों को वजह दे पाए कि वो इस सिस्टम में जुड़े। आज से इस काम पे लगिए। इन्वेस्ट योर टाइम ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ। अपने आप को अपग्रेड करने में। कहते हैं कि इंसान अपनी औकात से बड़ा पैसा कभी नहीं कमाता। औकात से मेरा मतलब है वो नहीं कि गरीब हो अमीर, पैसे वाली औकात नहीं, हैसियत। जब आप अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं, जब अपनी काबिलियत बढ़ती है, आपकी काबिलियत बढ़ जाती है, तो पैसा भी बड़ा कमाने लगते हो। आज अगर आपका पे आउट 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का, 1 लाख का है, तो आपकी काबिलियत उतनी की होगी, इसलिए आपको पैसा उतना ही आ रहा है। ये जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति आज इस सिस्टम से 10 लाख रुपए कमा रहा है, 15 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, 4 कमा रहा है, उसकी काबिलियत उतनी बढ़ाई है उसने कि उसको इतने पैसे आ रहे हैं। आज आपको इस सिस्टम से कम पैसे आ रहे हैं, मतलब आपने अपनी काबिलियत अब भी नहीं बढ़ाई है। इसी काबिलियत को हम हैसियत या औकात कहते हैं सिस्टम की लैंग्वेज में। कोई भी व्यक्ति अपनी हैसियत से बड़ा पैसा, अपनी औकात से बड़ा पैसा कमा नहीं सकता। ये फैक्ट है लाइफ का, इस इंडस्ट्री का नहीं, लाइफ का। जिस भी इंसान ने अपनी काबिलियत को बढ़ाया, अपनी कौशल्य को बढ़ाया, वो व्यक्ति का पैसा बढ़ गया लाइफ में, वो व्यक्ति की सफलता बढ़ गई। तो इट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दिस। आज से सीखना है। कमेंट करके बताइए, सीखेंगे? आज से टाइम इन्वेस्ट करेंगे इस चीजों पे, अपने आप की काबिलियत को बढ़ाने के लिए, बेहतर लीडर बनाने के लिए, बेहतर स्पीकर बनाने के लिए, बेहतर रिटेलर बनाने के लिए, खुद को काबिल बनाने के लिए, अपनी अपग्रेडेशन के लिए काम करेंगे। कमेंट्स करके मुझे बताइए, कमेंट्स करके बताइए। फिर मैं लास्ट पॉइंट पे जंप करूंगे आज के। 100% दर्शना मैम, यस डेफिनेटली, ग्रेट। जय राठौर जी, यस। रामा जी, यस। शालिनी जी, यस। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल फ्रेंड्स। रमेश, यस। रमेश जी, यस यस। दर्शना जी, डेफिनेटली। अभय जी, यस मैम, ग्रेट। आबा जी, यस। शहनाज जी, यस, वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। सुश्री जी, यस, वंडरफुल, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। लव्ड इट, थैंक यू वेरी मच। तो यस साथियों, आज से अपना समय अपनी काबिलियत बढ़ाने में लगाओ। काबिलियत बढ़ेगी तो जिंदगी में पैसा, कामयाबी, सक्सेस सब बढ़ेगा। आज से काम काबिलियत पे चालू, राइट? श्रीकांत जी, यस, राइट, वंडरफुल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लास्ट पॉइंट है आज का, 7th पॉइंट, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी चैलेंज है लोगों के साथ, खास करके विशेष तौर पे महिलाओं के साथ, फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। पर्सनल लाइफ में इतनी उलझने हैं, इतनी सारी चीजें होती है कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। दे डोंट गेट टाइम। फिर वो बोलते हैं कि अरे यार, आईएलसी करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए टाइम ही नहीं बचता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। साथियों, आज से एक चीज और करेंगे, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना सीखेंगे। यू नीड टू लर्न हाउ डू यू बैलेंस दिस। आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ। सबसे पहले तो प्लान बनाइए। प्लान में से मेरा मतलब है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या एमसी बिजनेस में हैं तो प्लान बनाइए कि किस टाइम में कौन सी चीजें अचीव करनी है,
रोज आप अपने टाइम मैनेजमेंट करिए कि आप रोज आईएमसी बिजनेस को कितना समय दे सकते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो मर्जी, राइट। प्लान बनाइए, रोड मैप तैयार करिए। यहां से 1 साल में एक एग्जांपल है, यहां से 1 साल में सिल्वर, गोल्ड, जो मर्जी, जो आपका टारगेट हो, 2 साल, 4 साल के अंदर चेयरमैन, एम्बेसडर, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, 5 साल, 7 साल के अंदर सीपी, व्हाटएवर, प्लान बनाइए। पहले रोड मैप बनाइए, उसके बाद प्लान बनाइए कि रोज, अब ये रोड मैप तैयार हो गया कि मेरे को 1 साल के अंदर लेट से गोल्ड बनना है या रूबी बनना है, मान लेते 1 साल के अंदर बनना है। अब इस 1 साल का जो रोड मैप मैंने बनाया है, इस रोड मैप यहां तक रूबी तक पहुंचेंगे कैसा, अब प्लान बनाइए। रोड मैप बनाया, टारगेट गोल्ड बनाए, अब प्लान बनाएंगे कि 1 साल में रूबी या गोल्ड कैसे पहुंचेंगे, उसका प्लान बनाइए। रोज 5 लोगों को ज्वाइन करेंगे, एक एग्जांपल है, वैसा ही नहीं करना है। 5 लोगों को ज्वाइन करेंगे, 1 महीने में 4 लोग को ज्वाइन करेंगे, 1 महीने में ये करेंगे। रोज हम किसी को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, रोज हम रिटेलिंग करेंगे, प्लान बनाइए। रोज का काम प्लान बनाइए। जब आप रोड मैप तैयार करेंगे, उसके बाद प्लान बनाइए, राइट, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करिए कि रोज कितना समय आप लगा सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लो यार कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा डेली। आप डेली टाइम इन्वेस्ट करिए। मैं आपसे आपके जो भी समय हो, 1 घंटा, आधा घंटा, जो मर्जी, आपके पास जितना टाइम है, लेकिन डेली टाइम इन्वेस्ट करो और प्लान बनाओ कि रोज आप कैसे इस काम को करेंगे। आपके पास रोड मैप होना चाहिए, कुछ टारगेट गोल्स होना चाहिए और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई पहुंचेंगे कैसा। यहां से मैंने वीकेंड से नासिक जाना है या मुझे यहां से एमपी जाना है, कहीं भी जाना है तो मेरा तो क्लियर है कि मेरे को यहां से नासिक जाना है या यहां से मध्य प्रदेश जाना है या उत्तर प्रदेश जाना है, ठीक है। जाएंगे कैसे, प्लान बनाना पड़ेगा, उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। ट्रेन से, बाई फ्लाइट, बाई बस, है ना, जाएंगे कैसे, बाई रोड, गाड़ी से जाएंगे, स्ट्रैटेजी, प्लान। जाएंगे, अगर स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने तो मुझे उसमें वो भी लगेगा कि बाई ट्रेन जाएंगे तो कितने घंटे में पहुंचेंगे, है ना। इस सारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहुंचेंगे कैसा, ये जिस व्यक्ति को पता है वो इस बिजनेस में सफल है। बनना सबने एक ही चीज है, क्राउन प्रेसिडेंट, या बनना सबको कुछ ना कुछ है। जो भी रिस्पेक्टेड कंपनी में आप है, मैं ऐसे बात आईएमसी की नहीं कर रही हूं, हर कंपनी की बात कर रही हूं, आप जिस भी कंपनी में, करना सबको इवेंचुअली टॉप लेवल ही हासिल है, लेकिन उसको हासिल करने की स्ट्रैटेजी बहुत कम लोगों के पास है। वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ में उलझ के वही लोग रह जाते हैं जिनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लान नहीं है, काम करने का मैनेजमेंट नहीं है। पर्सनल लाइफ में कितना टाइम देना है और वर्क लाइफ में कितना टाइम देना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। बैलेंसिंग बोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर जब आप ये नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, या पर्सनल लाइफ खराब होने लगती है या फिर वर्क लाइफ खराब हो जाती है, कुछ तो घाटा होना शुरू हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग जो आईएमसी बिजनेस का हिस्सा तो है, पिछले 4 साल से, 5 साल से, या जिससे भी साल से हिस्सा तो है, लेकिन सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके साथ यही प्रॉब्लम है। आप बिजनेस में तो हैं, आप नेगेटिव नहीं है इंडस्ट्री के प्रति, आप कंपनी के प्रति नेगेटिव नहीं, आप बिजनेस में हैं, लेकिन आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं या आप सफल ही नहीं हो पा रहे, बिकॉज आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। बिजनेस में जुड़ने से पैसा नहीं आता है, दोस्त लोगों को लाके ज्वाइनिंग करने से, सेल्स करने से पैसा आता है। आज आईएमसी में हो, यहां से 10 साल बाद भी रहोगे, लेकिन उससे पैसा नहीं आने वाला है, काम करने से पैसा आएगा। तो आपको रोड मैप, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। आज से ये भी थोड़ा सा टेबल बनाइए, कितने घंटे आईएमसी करोगे और उन घंटों में क्या क्या कार्य करोगे। प्लस कीप योर सम गोल्स। 1 साल में 50,000 पे आउट, 30,000 पे आउट, जो मर्जी, कुछ तो रखो, है ना। तो 7 चैलेंजेस है ये बड़े, जो हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। अब वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 7 मैंने कॉमन लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप जिस चीज पे फोकस करेंगे वो लाइफ में जूम हो जाती है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम पे है तो प्रॉब्लम्स ही बढ़ती चली जाएगी, अगर आपका फोकस सोल्यूशन पे है तो सोल्यूशंस ही बढ़ते चले जाएंगे।
तो आपके ऊपर है कि आपको फोकस प्रॉब्लम पे रखना है या सोल्यूशन पे। आई एम श्योर सभी लोग बोलेंगे सोल्यूशन पे, राइट? तो सोल्यूशन कहां से निकलता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखने से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, कौशल्य स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। रादर देन क्राइंग, क्रिपिंग, स्टार्ट लर्निंग। रोने से, धोने से, ड्रामा करने से, इमोशनल होने से नहीं चलेगा। उसके बजाय आप काम करना शुरू करिए, सोल्यूशन पे फोकस करिए, सीखिए कि कैसे किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, काम कैसे किया जाता है और चैलेंजेस को कैसे हराया जाता है, ये सीखना पड़ेगा। हमें वर्क फॉर इट। यहां से 5 से 6 साल मात्र सीरियस हो जाइए, 3 से 5 साल सीरियस हो जाइए बिजनेस के प्रति। सब अपना तामझाम जो है साइड पे रखिए, प्योरली वर्क फॉर योर बिजनेस। जैसे आम जिंदगी में 30 से 40 साल काम करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल सीरियसली काम कर सकते हैं। तो यू नीड टू लर्न दिस स्किल्स। कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी सेशन को एंड करने से पहले। स्टैटिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ सच्चाइयां हैं, कुछ आंकड़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। देखिए वो क्या बताते हैं कि पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं उसमें फर्स्ट ईयर में 50% लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। 50%। क्यों? क्योंकि सारे चैलेंजेस उनके साथ होते हैं और हर बंदा फाइटर नहीं है। कुछ लोगों का गिव अप करने वाला एटीट्यूड होता है, उनको जिंदगी से लड़ना या बिजनेस में लड़ना आता नहीं और ना वो सीखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग 50% है जो पहले ही साल में नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, नहीं कर पा रहे। उसके बाद 3 से 5 साल के अंदर, 3 to 5 years के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। थोड़ा पैसा कमाते भी है, हालांकि ये लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे होते हैं, अच्छे मुकाम पे भी पहुंच जाते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी 90% लोग डाइवर्ट हो जाते हैं या छोड़ देते हैं 3 से 5 साल आते आते। स्टैटिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मात्र 10% लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जो स्टे बैक करते हैं, जो छोड़ते नहीं, जो पकड़ के रखते हैं। फेल होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन पकड़ के रखते हैं। करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग ही, करेंगे तो आईएमसी ही। 10% लोग स्टे बैक करने वाले होते हैं। सिर्फ 10% लोगों के अंदर वो जिगर होता है जो टिकते हैं इसमें। उसमें से 5% लोग जो टिकते हैं ना, 10%, उसमें से 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपने सारे सपनों को साकार करते हैं। 5% पीपल, ठीक ठाक गाड़ी, ठीक ठाक घर, ठीक ठाक इनकम, अच्छी, ठीक है, बढ़िया लाइफ है, स्टेबल इनकम पे अच्छी लाइफ। लेकिन 5% ऐसे हैं जो टॉप पे जाते हैं, जो टॉपेस्ट लेवल होता है या टॉपेस्ट पे आउट होता है, वहां पे जाने वाले केवल 5% है। शुरुआत 100% से हुई थी और टॉप पे आते आते 5% लोग ही रह गए साथियों। वाई? बिकॉज चैलेंजेस से ओवरकम हर कोई नहीं कर पाता है। ये मैसेज है आप सभी के लिए कि आप किन में आना चाहते हैं। वो 50% में जो पहले साल में भाग गए, या वो 90% में जो 3 से 5 साल में भाग गए, या 10% में आना चाहते हो जो टिकते हैं और सपने अपने सारे साकार करते हैं और सब कुछ हासिल करते हैं जिसकी कामना उन्होंने की थी। किस में आना चाहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइए एवरीवन। यस, मुझे भी 5% में रहना है डेफिनेटली। ओम प्रकाश जी, डेफिनेटली बाउंस बैक, एब्सोल्युटली। आप किस में आना चाहते हैं? 5% की श्रेणी में, या फिर वो 95% लोग, या 90%? किस में आना चाहते हैं आप? 90% में आना चाहते हैं या 10 या 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं? मुझे कमेंट्स करके बताइए। वेयर डू यू सी योरसेल्फ? मैम, you have given a proper explanation how to succeed in a type of business and time management with you. Thank you अभय जी, thank you। जय राठौर जी 5%, सुश्री जी 5%, दर्शना मैम 5%, आभा जी 5%। yes, absolutely। see, शालिनी जी 5%। एवरीबडी वांट्स के वो 5% में आए। सुदम जी 5%, शहनाज जी 5, yes, अभय जी 5, yes। सी वी ऑल वांट कि हम 5% में आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैलेंजेस से ओवरकम करना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा। बिजनेस अनसर्टन हो सकता है, लेकिन अपनी जो हिम्मत है उसको मजबूत रखिए ऑलवेज।
सीमा जी 5%, अख्तर जी 5%, कालरा जी 5%. यस, सो बेस्ट विशेष जो लोग 5% बोल रहे हैं, ऑल दी बेस्ट टू यू गाइज. लास्ट में जाते जाते नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फिगर्स आपको देके जाना चाहूंगे. 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस. 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है एंड इट इज स्टेटेड एज बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. थैंक यू शिवशंकर जी, ग्रेट. लगे रहे निरंतर तभी होगा अंतर. डेफिनेटली ओम प्रकाश जी, चंद्रकांत जी 5%, जयंती जी 5%. यस, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स. तो वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग. आज की डेट में 21वीं सदी का परफेक्ट व्यवसाय है साथियों. एक्सपेक्टेड है, अभी आप देखेंगे 2023 के 22-23 के आंकड़े, तो इस इंडस्ट्री ने 19,000 करोड़ से ज्यादा का धंधा ऑलरेडी किया है. एनुअल सेल आई है इस इंडस्ट्री की और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री 30 से 35% की ग्रोथ लेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेड है. तो साथियों ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है. आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हैं उस कंपनी के ऊपर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और चैलेंजेस से ओवरकम करके 5% की श्रेणी में जरूर आए. रुकना नहीं, थकना नहीं जब तक कि आप कुछ हासिल ना कर लेते, कुछ बन नहीं जाते. कीप गोइंग. सभी चैलेंजेस को हराया जा सकता है, ये संभव है. आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाता है. आज हमने 5 बड़े मुद्दों पर बात की है. उम्मीद है कि 7 बड़े मुद्दों पर बात की और उम्मीद है कि ये 7 बड़े मुद्दे आपकी लाइफ में परिवर्तन लाएंगे और आपने आज कुछ नया सीखा होगा इस सेशन से. ऑल्सो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड या आईएमसी प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई भी आप और कौन से सेशंस चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए ताकि आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर बात करूं जो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे, राइट. और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए. 4 o'clock हम ज्यादातर लाइव होते हैं इसी पेज पर और चर्चा करते हैं कुछ विषय पर जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड होता है या नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड है. कोई ना कोई चर्चा हम जरूर करते हैं. सो उम्मीद है कि इस पेज से आप कुछ नया सीख रहे होंगे और आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन हो रहा होगा, कोई वैल्यू आपको मिल पा रही होगी. और आप लोग इस पेज पे नए हैं तो फॉलो एंड लाइक जरूर करिएगा इस पेज को ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहे और हम इस पेज के माध्यम से कनेक्टेड रहे, राइट. प्लान वेयर इन वी कैन शो मनी टू पीपल. ओके, क्लास बारे में मतलब समझा नहीं. सुपर डुपर इन्फॉर्मेशन मैम. थैंक यू सरस्वती मैम. अभय जी, श्योरली मैम. जय राठौर जी थैंक यू. अख्तर जी थैंक यू. सुश्री जी, सक्सेस होने के लिए आपके एजुकेशन बहुत जरूरी है. थैंक यू मैम. आई एम ग्लैड कि मैं कुछ एड ऑन कर पा रहे हूँ आप लोगों की लाइफ में, राइट. थैंक यू वेरी मच. गायत्री जी, यस मैम. ओके, सो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए. और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शेयर करिएगा अपने लोगों से, अपने टीमों में, अपने पेज पर डेफिनेटली शेयर करिएगा सो दैट इस सेशन से माइट भी आपकी टीम को भी हेल्प मिल सकती है और चैलेंजेस से ओवरकम करने का एक सोल्यूशन उनको मिल सकता है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव, फॉर योर कमेंट्स. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए. खूब आगे बढ़िए, खूब कामयाब होइए, खूब पैसा कमाइए. कीप ग्रोइंग इन लाइफ. और हम मिलते हैं फिर लाइव. मैं इस पेज पे पोस्ट कर दूंगी जब भी मैं लाइव आऊंगी तो डेफिनेटली पोस्ट मैं रोज डाल देती हूँ कि किस टॉपिक पर रोज चर्चा होगी. तो मैं रोज इस पेज पे 4 बजे के करीब लाइव होती हूँ, लेकिन मैं कमिट नहीं करती हूँ कि मैं डेली आ पाऊंगी क्योंकि कल भी मैं कहीं एंगेज हूँ. कल मेरी कुछ मीटिंग्स या स्केड्यूल लगा हुआ है तो कल के लिए थोड़ा सा डाउटफुल है, बट स्टिल आई नोटिफाई यू गाइज. मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको अगर मैं कल लाइव आऊं तो. बट 4 o'clock हम लाइव आते हैं इस पेज पे और चर्चा करते रहते हैं. तो डेफिनेटली एक आप सभी लोग अपनी टीमों के साथ ज्वाइन किया करें और कुछ नया रोज सीखते रहें ताकि हम बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, राइट. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का. टेक केयर फ्रेंड्स. लव यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.